तो नमस्कार। इस समय देख रहे हैं आप विंध्याटीवी.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और आज हम बात करेंगे। इस समय बैढ़न में हूं और यहाँ पे आपको पता होगा चितरंगी ब्लॉक। बाहर के जो व्यक्ति होंगे वो ना जानते होंगे। चितरंगी में एक सोसाइटी है घोंघरा करके, जिसपे आप लोगों को ये जानकारी ना होगी कि शायद जो वहाँ शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं, घोंघरा समिति के अंतर्गत 9 दुकानें आती हैं और प्रबंधक इनका राजेश बैस करके हैं, जो कि लोकल वहीं के निवासी हैं, मिसिरगमा के। और उस दुकान में शायद यहाँ पारिवारिक एक तालमेल चल रहा है कि जैसे कि बाहर लोग बोलते हैं कि हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं। नौकरियाँ आएंगी कैसे जब इनके मामा फूफू दादा दीदी इन्हीं से जब फुर्सत नहीं मिल रही इन लोगों को। कोई चाचा का लड़का, कोई मामा का लड़का, कोई नाना का लड़का, कोई किसी का लड़का है, ये अपने घर में ही सारी नौकरियां रखे ले रहे हैं, तो बाहर आएंगी कैसे नौकरियां। फिर वहाँ पे जो अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 माह का जो खाद्यान्न लोगों को वितरण करने के लिए दिया था, उसमें से इन 9 दुकानों में ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसपे कि वो खाद्यान्न वितरण किया गया हो। आज मैं वहाँ गया, वहाँ के प्रबंधक से मेरी बात हुई। प्रबंधक तो खैर मेरे सामने आए ही नहीं, प्रबंधक फ़ोन में बात हुई। आदमी गुमराह करता रहा, हमें पता नहीं कहाँ थे। मैं बैंक भी गया, वहाँ भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके सेल्समैनों से बात करने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया कि लेकिन इनका ये खाद्यान्न गया कहाँ। जो पब्लिक का ये 2 से 3 महीने का जो ये खाद्यान्न मार दिए हैं, आखिर ये गया कहाँ। तो जो उनके सेल्समैन हैं वो दारू पिए पड़े हैं, और जो कुछ होश में भी हैं या कि जो पिए खाए भी हैं, जितने भी सेल्समैन हैं, शायद सब नहीं ऐसा करते होंगे, लेकिन जो आज मुझसे मिला खमरिया का सेल्समैन, वो फुल एकदम दारू पिए एकदम पड़ा था और सोसाइटी से ही आया था दारू पी के। और बोला कि ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ जहाँ जिसको जिसको दिया जाता है, उसमें फूड इंस्पेक्टर का भी उसने नाम लिया। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसमें पूर्व समिति प्रबंधक का नाम लिया, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, रिलेशन में कुछ लगते हैं, उनका भी उसने नाम लिया। बोला कि इनको भी दिया हूँ, प्रबंधक को भी दिया। तो आखिर ये जनता के पैसे का या जनता का जो खाद्यान्न आता है उसका ये करते क्या है। ये बेच के प्रबंधक को पैसे देते हैं, या तो फूड इंस्पेक्टर को पैसा देते हैं, या तो जिला के जो अधिकारी हैं उनको ये पैसे देते हैं। तो जनता कहाँ की ये कब तक मारेंगे। सरकार रोज नए नए घोषणाएं करती है कि हम गरीबों के लिए ये चीज़ें ला रहे हैं, ये चीज़ें ला रहे हैं। जब ये चीज़ें यहाँ जनता के पास नहीं पहुँच रही तो आप दे ही क्यों रहे हैं। इन 9 की 9 दुकानों में मैं देखा हूँ कि इनमें कहीं भी नहीं, प्रधानमंत्री का खाद्यान्न कहीं भी नहीं मिला है। और इनका जो प्रबंधक है वो भाग रहा, वो बच रहा है। उससे मैं कई बार उससे संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन उससे संपर्क हो नहीं पा रहा मेरा। और नौकरियां बता ही दिया हूँ कि प्रसाद की तरह इनके घर में ही वितरण हो जाती हैं जितनी भी वैकेंसियां हैं। और मेरी एक लोगों से अपील है, यदि मिसिरगमा के लोग हमें देख रहे हैं, या तो वहाँ की जितनी आसपास की ककराव हो गया, जितनी सोसाइटियों में ये 9 सोसाइटियाँ हैं, वो सब लोग आरटीआई लगाएं। वहाँ के जो लोकल निवासी लोग हैं वो आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगा के इनसे जानकारी मांगें कि इनकी नियुक्ति किस बेस पे हुई है, किस आधार पे हुई है, कौन किया है, कब हुई है। इसके लिए विज्ञापन आया था, इसके लिए बाहर किसी को पता था, या डायरेक्ट इनकी भर्ती कर ली गई थी। मैं आरटीआई लगाऊंगा, मैं तो निकलवाऊंगा इनकी जानकारी कि इनकी सबकी भर्ती कैसे हुई। और ये जो रोते हैं कि इनको 6,000 रुपये सैलरी मिलती है, इनको 6,000 रुपये भी नहीं मिलना चाहिए। तो शुद्ध चोर लोग हैं। चोर के अलावा इस विभाग में नौकरी करता ही कोई नहीं है। फिर ये तो मारते ही हैं, इसके बाद आप सोचिए कि ये जनता से पर व्यक्ति 2 किलो 3 किलो उनका खाद्यान्न ऐसे ही ये मार देते हैं। सरकार 5 किलो एक व्यक्ति का देती ही है। यदि उसके घर में 5 सदस्य तो 25 किलो हो गया, 35 किलो हो गया, यदि बढ़ गए तो। उसमें भी यदि 4-5 किलो ये ले लेंगे। कैरोसिन ये अपने मनमानी 50-60-70 जिससे जितना मिल गया उतना ये लहा रहे हैं, ले रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का जो फिक्स रेट है उस पर कोई मतलब ही नहीं है इनको।
नमक नहीं इनके पास, शक्कर नहीं इनके पास, ये कुछ भी पब्लिक को, मतलब पब्लिक को गेहूं चावल मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैं बता रहा हूँ कि आज मुझे सिकुरवा करके है, मिसिरगमा के बगल में जो गांव है, वहाँ का जो सेल्समैन मुझे मिला खमरिया वाले, वो पिए खाए मस्त था, उसने तो डायरेक्ट बोल दिया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे खिलाफ़ कुछ एक्शन लें तो फिर मैं उसको पब्लिश करूँ। ये वो मुझे साफ साफ बताया कि मैं जो 2 महीने का जो बेच लिया हूँ उसको मैं डायरेक्ट जिला के अधिकारी फूड के हो गए, फिर जो समिति प्रबंधक हैं, या तो खमनिया के सरपंच तक का इसने नाम लिया। तो खुद तो ये बदनाम है, ये दूसरों को भी बदनाम कर रहे हैं। तो मेरी लोगों से अपील है कि जहाँ जहाँ ये सेल्समैन आपको मिले, हर जगह आप लोग आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगा के जानकारी निकालें कि इसकी नियुक्ति किस बेस पे हुई है, कैसे हुई है, ये लीगल है कि अनलीगल है, इसकी जानकारी पब्लिक पे आई थी कहीं की नहीं आई थी। जानकारी तो कहीं नहीं आई थी, लेकिन फिर भी भर्तियां हुई हैं। तो इसको आप लोगों से अनुरोध है कि जो व्यक्ति जहाँ का हो वहीं आरटीआई लगा के इनकी जानकारी मांगे कि इसकी नियुक्ति आखिर हुई कैसे है। हम आप दौड़ रहे हैं, हम आपको लग रहा कि नौकरियां नहीं है सरकार के पास, बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन जब इनके मामा दादा फूफा दीदी इन्हीं लोगों से फुर्सत मिलेगी तब ना दूसरों के पास नौकरियां जाएंगी। और उनके जो इनके मालिक हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनसे मेरी कोई ऐसी अभी बात नहीं हुई, ना तो वो किसी पद में वहाँ पे हैं, लेकिन डील वही करते हैं। लेकिन कानून ये चीज़ नहीं मानता है, कानून ये मानता है कि वहाँ पद में कौन है। ये दूसरे के कंधे पे ये लोग जो रख के काम कर रहे हैं लीगल, इसे गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट एक लीगल वे होता है, गवर्नमेंट को गवाह और सबूत चाहिए। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। कोई कह दे कि ये आदमी फला व्यक्ति ये कर रहा है तो उस चीज़ को वो नहीं मानती है। तो अब ये बताइए कि यदि ये 2 महीने का खाद्यान्न, ये जो प्रधानमंत्री वाला तो पूरा मार दिया, और प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी तो गाँव में राशन वितरण करवाए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो आता है उसमें ये कुछ नहीं दे रहे हैं जनता को, ना तो कैरोसिन दे रहे हैं, ना शक्कर दे रहे हैं, ना तेल सॉरी नमक दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चावल गेहूँ 2 चीज़ देते हैं, उसमें भी ये मारे ले रहे हैं। फिर मैं बताऊं, ये जो 9 दुकानें हैं इसमें अप्रैल माह का सब लोगों से पैसा लिया गया था। जब फ्री में वितरण करने का आदेश आया था तो हर सोसाइटी में इनके जो 9 दुकानें हैं, 9 की 9 दुकानों में एडवांस पैसे लोगों से लिए गए थे। उस पैसे का आज तक कहीं पता नहीं चला, जबकि नियमन ये है कि ये उस पैसे को लेके उसकी डीडी बना के हुए बैंक में जमा करे। लेकिन मैं इनसे उसके बारे में पूछा तो ये बोले कि वो ले लिया हूँ, फिर अब मैनेज कर रहा हूँ। अरे ये मैनेज करने वाले तुम कौन होते हो? तुमने जनता का पैसा लिया, उसे आपको डायरेक्ट जाके आप सरकारी खाते में जमा करो। लेकिन 4 महीने 5 महीने उस पैसे को ये लोग सब मार दिए, किसी को भनक भी नहीं लगी है। मेरा बैढ़न सिंगरौली प्रशासन से ये विनम्र निवेदन है कि घोंघरा समिति की पूरी तरह से इसकी जांच करवाएं, और इसमें पूरा हमको लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है ये। आप बताएं, एक सेल्समैन यदि 4-4 6-6 लाख का घोटाला करेगा तो ये कैसे देश का विकास क्या होगा? जनता का ये किस तरह से ये जनता को मारने में लगे हुए हैं। पब्लिक ज़्यादा बोलती है तो उस पर भी ये लोग उनको भी मारते हैं। अब वो गरीब अनपढ़ लोग रहते हैं बेचारे, क्या करें, वो पढ़े लिखे तो हैं नहीं। उनके उसमें पता नहीं क्या लिख देंगे उसके कागज़ में, वो बेचारा अपना कब्जे लेके भाग रहा है। समझे में नहीं आया क्या लिखा है इसमें, ऐसा लगता है कि ये पाँव से लिखे हैं। और जिन लोगों को मैं बताया हूँ आरटीआई लगाएं, वो आरटीआई लगा के जानकारी मांगे कि इनकी किस बेस पे नियुक्ति हुई है, कब हुई है, और इनकी योग्यता क्या है सभी की, क्योंकि ये कोई योग्य भी नहीं दिख रहे हैं। इनसे एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति पढ़े हुए हैं, इनसे पढ़े लिखे लोग पढ़े हुए हैं उसी गांव में।
लेकिन जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता है उनको नौकरियां मिली हुई हैं। तो इस तरह की भर्रेशाही नहीं चलेगी अब। और मैं ये बता रहा हूँ प्रशासन को कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले। जब तक नहीं लेंगे तो मैं पर डे एक ना एक वीडियो इसका जारी करूँगा, बनाऊँगा। क्योंकि आप लोग चुप रह सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग लेते हैं, है ना, सब लोग लेते हैं। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो जनता के हित में काम करें। नेता आएगा वो जनता का शोषण करेगा, अधिकारी हैं वो जनता का शोषण करेंगे, ये जनता का शोषण करेंगे, पंचायतें जनता का शोषण करेंगे। आखिर पब्लिक को समझ क्या रखा है? कि किस दिशा में लेके जा रहे हैं आप भारत को? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। लाइक कमेंट करना है तो करें, नहीं करना है ना करें, लेकिन लोगों में शेयर करें ताकि आगे ये पहुंच सके, है ना, और लोगों में जाए और लोग इसे देखें और समझने की कोशिश करें। इस समय लोगों को मैं बताऊं, मार्च में क्लोजिंग हो जाती है, अप्रैल मई जून जुलाई 5 माह ये हुए आपके, 2 माह प्रधानमंत्री वाला, 7 माह का खाद्यान्न लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन कहीं किसी दुकान में इनके 4 माह का, किसी दुकान में 5 माह का, किसी ने 3 माह का मार दिया, किसी ने 2 माह का मार दिया। एडवांस उधर पैसे भी ले लिए लोगों से। आखिर ये 10-10 लाख रुपए की चपत ये लगा रहे हैं सरकार को, जनता को, दोनों को लगा रहे हैं। और नाम है कि सैलरी नहीं पाते हैं, सैलरी 6,000 रुपये। अरे भैया, सैलरी तुमको देगा कौन? चोरों को सैलरी कोई देता है? इन 9 दुकानों के जो सेल्समैन हैं उनका पूरा नाम मेरे पास सभी का तो नहीं है, लेकिन राजेश बैस समिति प्रबंधक, और फिर तो उसके रिश्तेदार ही हैं सारे। जिन बड़े महारथियों का मैं नाम नहीं लिया हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये सब उनके रिश्तेदार हैं। तो एक आप यदि प्रबंधक का प्रभार पा जाते हैं तो मतलब कि आप कम से कम 20 कर्मचारी उसमें अपने घर का रख लेंगे, तो उस पूरे गांव वाले क्या करेंगे? एरिया क्या करेगा? जो पढ़े लिखे और बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इसी के साथ आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर से मैं आऊँगा, कल फिर से मैं इसी विषय में चर्चा करूँगा, और मैं देखता हूँ कितने दिन में इस पर कुछ न कुछ एक्शन तो होगा ही। और इनसे अपील है कि ये कालाबाजारी करना ये बंद कर दें, और नहीं तो जनता बहुत कुछ बेचारी बर्दाश्त करके बैठी रहती है और हमेशा बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक चीज़ और है कि जिन दुकानों में खाद्यान्न आप लोग ले रहे हैं, तो पहले ये समझिए आप लोग कि 5 माह अपना पर मंथ वाला रेगुलर तो खाद्यान्न लीजिए, प्रधानमंत्री वाला भी खाद्यान्न लीजिए, आप मांगिए, जबरदस्ती लीजिए, नहीं देते 181 में शिकायत करिए। होगा कुछ नहीं, लेकिन परेशानी ये भी तो होंगे, होना जाना तो सबको पता है, कुछ नहीं है। इनके कुछ सेल्समैन है, एक का नाम शायद बब्बू है, एक का राजेश है, एक सेन है कोई, और कम से कम 6-7 बैस लोग हैं, 2 ठाकुर हैं। तो ये सब लोग, इनकी जो 9 दुकानें हैं, ये पूरा ग्रुप बना के ये पता नहीं कहाँ ब्लैक किए हैं, कहाँ इतना माल भिजवाए, ये आखिर कहाँ गया। यदि इसकी जांच होगी तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आखिर ये चीज़ें गई कहाँ हैं। इसी के साथ सबको कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।